दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 2026 में सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल रिवाइज होंगे और एडहाक अलाउंसेस तनख्वाहों में शामिल किए जाएंगे। इस पर मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अहम सवाल जो अपनी जगह पर मौजूद है कि जो पेंशनर हजरात हैं उनके लिए इस बजट में क्या है। बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं पेंशनर्स के लिए भी एक वीडियो अपलोड करूँ। आज की ये वीडियो खास तौर पर उन लाखों पेंशनर्स के लिए है जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए काम किया और पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में अपना हिस्सा डाला, लेकिन आज वो जानना चाहते हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल सलीम है। इस चैनल पर टैक्स और लॉ से मुताल्लिक अपडेट्स और रहनुमाई फराहम करता हूँ। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप न सिर्फ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बल्कि मेरे व्हाट्सएप पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेंशन में इजाफे की असल सूरत-ए-हाल क्या है, वफाकी और सूबाई पेंशन में क्या फ़र्क है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम क्या है और ये आपको कैसे मुतासर करती है, और पंजाब के पेंशनर्स के लिए तशवीशनाक सूरत-ए-हाल क्या है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे। दोस्तों, एक अहम बात जो आपसे करना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है कि हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं वो हतमी है, उसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं हो। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि आपने एक नोटिफिकेशन के बारे में सुना होगा कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो अब रिटायरमेंट के बाद कोई मुलाजमत नहीं कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो नोटिफिकेशन जारी भी हुआ, उसके बाद तरमीम आई और उस नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दिया गया। अब क्या चल रहा है, अब सरकारी मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद जॉब भी कर रहे हैं और अपनी पेंशन भी वसूल कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी तौर पर जो भी नोटिफिकेशन आता है वो हतमी नहीं होता, वो किसी भी वक्त तब्दील भी हो सकता है, बेहतरी भी आ सकती है। इसी तरह कानूनी तौर पर यह भी तय है कि जो वफाकी बजट में तनख्वाह का इजाफा किया जाता है उसका हाफ जो है वो पेंशन के अंदर इजाफा किया जाता है। पिछले सालों में वफाक ने तनख्वाहों में 7% इजाफा किया था, जिसकी निस्बत से 3.5% जो है पेंशन के अंदर इजाफा हुआ था। अगर इस साल वफाक 5% इजाफा करता है तो पेंशन के अंदर जो है वो 2.5% इजाफा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन ये इजाफा एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल को ज़ाहिर करता है कि महंगाई की शरह इतनी तेजी से बढ़ रही है और पेंशन के अंदर इजाफा जो है वो इतने कम रफ्तार से हो रहा है, वो तो ना होने के बराबर तस्वर किया जाता है। दोस्तों, हुकूमत ने पुराने जो पेंशन का निज़ाम था उसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया है और उसकी जगह पर नया कंट्रीब्यूटरी निज़ाम जो है वो लेके आया गया है, जिस पर मैंने एक अलग से वीडियो पूरी बनाई हुई है, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं इसका हवाला मजीद दे देता हूँ। कंट्रीब्यूशन जो पेंशन है उसका तरीकाकार ये होगा कि मुलाजिम की तनख्वाह का 10% कटौती होगा, उसके अंदर 12% हुकूमत अपना हिस्सा मिलाएगी। ये रकम एक अलग अकाउंट में जमा होगी और जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो यकमुश्त और ये पेंशन की रकम आपको दे दी जाएगी। यानी दोस्तों, जो रकम जमा होगी उसी में से ही आपको पेंशन दी जाएगी और उसी में से जो आपको आखिर में लमसम रकम मिलेगी वो भी उसी में से ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये निज़ाम बज़ाहिर मुनसिफाना लगता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर हुकूमत ने अपना हिस्सा वक्त पर ना जमा करवाया तो फिर फंड की जो सरमायाकारी ना हो सकेगी और वक्त जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो फिर आपके लिए मसला पैदा हो सकेगा। दोस्तों, पंजाब के अंदर जो पेंशन की सूरत-ए-हाल है वो मजीद तशवीशनाक है। पंजाब के अंदर जो पेंशन है वो आधी हो गई है। सालाना इंक्रीमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म करने की बात की जा रही है और जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे, जो पाबंदियां जारी की गई थी, वो भी जो की तू कायम है। अगर इस सूरत-ए-हाल में पेंशन में इजाफा हो भी जाता है तो वो इंतहाई कम तस्वर किया जाता है और वो ना होने के बराबर है। एक हकीकत यह भी है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी माहाना पेंशन एक मजदूर की तनख्वाह से भी कम है, उनका उस पेंशन के अंदर भी गुजारा नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे पेंशनर मौजूद हैं जिनकी सूरत-ए-हाल ऐसी है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हर साल जब बजट आता है तो वफाकी वज़रा सोशल मीडिया पर आते हैं, कहते हैं कि हम पेंशनर्स को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन जब बजट पास होता है तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उन्होंने बताया होता है। और मेरी कोशिश होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सकें ताकि आप अपने नुमाइंदों से बात कर सकें कि आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं और किस तरह करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बज़ाहिर आपको मायूस कौन लगेगी, लेकिन हकीकत जो है वो अगर आपको नहीं बताई जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि हकीकत में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि बजट अभी तक आया नहीं है, बजट 10 जून को आएगा। जैसे ही ये बजट आएगा मेरी कोशिश होगी कि बजट के अंदर जो पेंशनर्स के लिए क्या रखा गया है, सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या रखा गया है, उस पर एक तफसील से वीडियो बनाऊँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी खास टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी आप वीडियो अपलोड करेंगे। इंतजार करते हैं जब तक बजट जो है वो पास नहीं हो जाता या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन सामने नहीं आता जो आपके लिए सूरतमंद हो, तो उस पर हम ज़रूर आपको आगाह करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।